हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 संख्याओं का खेल का प्रश्न संख्या 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वह कहता है विभाज्यता की जांच के नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और जो है वह 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना। ये जो है वह कहता है कि विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हुए आपको जांच करके बताना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें ये संख्या 2 से विभाज्य है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही हम अच्छे से समझेंगे। पहले जो है वो हम 2 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो इसको हम पहले यहाँ पे समझते हैं और फिर जाके जो है वो आपको हम यानी कि क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो देखिए जिसके इकाई स्थान पर जिसके अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जिसके इकाई स्थान पर जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से पूरे विभाजित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 0 है, जैसे देखिए 40, ये देखिए इसके इकाई स्थान पे 40 है, ये जो है वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब जैसे देखिए हम समझ लेते हैं 10, यानी कि छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बड़ा एग्जाम्पल भी लेंगे तो उसमें भी समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए ये 10 है। 10 देखिए 2 के टेबल में आता है, 2 पंचे 10 होता है, लेकिन देखिए इसके इकाई स्थान पे 0 है। वही देखिए 12, जैसे हम 12 ले लेते हैं तो देखिए 2 टेबल में ये भी आता है, और जैसे देखिए 14 ये भी 2 टेबल में आता है, 16 ये भी 2 टेबल में आता है, ये 18 ये भी 2 टेबल में आता है। अब देखिए आप कहिएगा सर एक बड़ा एग्जाम्पल लीजिए, तो बड़ा एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए 7, 6, 8, 9, 6, 0। देखिए इसके इकाई स्थान पे 0 आया, ये संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो है वह 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है इकाई स्थान पे। तो हम देखिए तुरंत यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे जो है वह हाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? तो हाँ लिख देंगे। अब देखिए ये जो है वह इसके इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये देखिए 6 है, तो ये भी जो है वह क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ हम लिख देंगे। अब देखिए ये भी जो है वह 6 है इसके इकाई स्थान पे, ये भी जो है वह 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है, तो ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 8 है, तो ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 3 है जो कि विषम संख्या है, तो ये जो है वह हमारा विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं दीजिएगा। अब देखिए इस संख्या में आप 2 से भाग लगाइएगा, पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है, ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे हाँ दे देंगे। अब देखिए वो 3 से विभाज्यता का नियम हम पहले समझते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अब देखिए आपको जो है वह एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वह समझते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आपको हम समझाते हैं, ये जैसे देखिए ये जो है वह 27 है, 27 है, तो आपको हम बताते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहना चाहता है। तो अब देखिए 27 में क्या है, 2 और 7 है, 2 और 7 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। चलिए सर हम जोड़ते हैं, तो देखिए 2 + 7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया है, 9 आया है। ये देखेंगे 9 जो है वह 3 के टेबल में आता है, तो देखिए 3 × 9 ये 3 के टेबल में आता है, तो ये जो 27 है 3 से पूरे विभाजित होगा। अब देखिए 3 नंबर 27 होता है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे देखिए 612 है, 612 है, क्या ये 3 से विभाजित है, तो हम पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए इसमें 3 अंक है, तीनों जोड़ेंगे तो 6 + 1 + 2, तो देखिए 6, 2, 8, 1, 9, ये क्या आया है, 9 आया है। देखिए ये भी जो है वह 3 के टेबल में आ रहा है, तो 612 भी जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए आप भाग देकर भी देख सकते हैं। 3 दूनी 6 कट गया, 1 2 0 उतारेंगे, 3 चौक 12, तो देखिए ये जो है वो पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा और 3 से भाग दीजिएगा, पूरी कट जाएगा, तो वो भी संख्या ये जो संख्या रहेगा वो भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखिए हम समझते हैं 7, 6 यानी 76,
89 ले लेते हैं। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 + 6 + 8 + 9। अब देखिए इसको सभी को जोड़ लेंगे तो देखिए 9 × 6 = 15, 15 यानी देखिए 8 × 7 = 15, 15 और 9 × 6 = 15, 15 15 कितना आ रहा है 30 आ रहा है। देखिए ये 30 जो है वह 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 3 दाएं के 30 होता है, तो ये भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब जो है वह हम यहाँ पे सभी को हल कर लेंगे। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 × 2 = 6, 1 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये जो है वह नहीं, ये जो है वह ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें जोड़ेंगे देखिए 8 × 6 = 14, 14 और 2 16, 14 और 2 16 आ रहा है, तो ये भी संख्या जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में यानी कि 14 नहीं आता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 6 15, 15 आ रहा है, 3 के टेबल में आता है, 3 × 5 = 15, ये संख्या जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 8 × 6 = 14 और 4 18, 18 और 6 कितना होता है 24 होता है, ये भी जो है वह 3 के टेबल में आता है, तो ये भी संख्या जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम जोड़ लेंगे तो 8 × 2 = 10, 4 = 14, 14। अब देखिए 8 × 2 = 16, 16 और 4 = 20, 2 = 22, 22 2 = 24, 24 और 4 = 28, ये भी आता है 3 के टेबल में, यानी कि 28 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में नहीं आता है जी, 27 आता है ना, 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जोड़ते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 है, जोड़ेंगे 6 × 18 होगा, ये जो है वह 3 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे जो है वह हाँ लिख देंगे, ये जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है वह यानी इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 9 6 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 23 और 4 27, 23 4 27 होता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी संख्या जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, अब देखिए ये जो है वह 5 5 10, 8 6 14 और 4 18 और 10 28, 28 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 6 5 11 4 15, 15 जो है वह 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो है वह यानी कि ये 2 से 3 से पूरी समझ गए होंगे। अब देखिए हम 4 से देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जो है वह इसमें बहुत सारा यानी कि क्वेश्चन दे दिया है, इसीलिए जो है वह आप लोग यानी कि इसको जो है वह बिना स्किप किए हुए जो है वह देखिएगा, ताकि आपको समझने में जो है वह बहुत ही आसानी हो। ठीक है, अब देखिए हम 4 से विभाज्यता का नियम नहीं देख लेते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहना चाहता है। देखिए यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई में प्रत्येक अंक शून्य, इकाई और दहाई स्थान पे जो है वो प्रत्येक अंक शून्य होना चाहिए, या फिर आप जो है वह यानी कि अथवा इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित 2 संख्या 4 से विभाजित। देखिए ये भाई साहब ये कहना चाहता है 4 से विभाज्यता का नियम, इसके जो है वह 2 अंक शून्य होना चाहिए, तभी जाके ये संख्या जो है वह 4 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 300 है, तो 300 में 2 को 0 है, तो ये संख्या जो है वह 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से आप 3000 ले लीजिए, ये भी संख्या 4 से विभाजित होगा, क्योंकि देखिए 2 शून्य आ रहा है। उसी प्रकार से हम 5000 ले लेंगे, तो देखिए ये भी इसमें भी 2 को शून्य आ रहा है, तो ये संख्या जो है वह 4 से विभाजित हो रहा है। और भाई साहब ये कहता है कि इसके यानी कि इसके अंतिम 2 अंकों जो है वह 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वो भी संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 204 है, अब तो देखिए 2 को 0 नहीं आ रहा है, तो लेकिन इसके 2 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे तो 0 4 है, ये जो है वह 4 से विभाजित हो रहा है, तो ये 204 भी जो है वह 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर दूसरा एगो देखिए, ये जो है वह जैसे देखिए 116 है, देखिए इसके यानी 2 को 0 तो नहीं आ रहा है, तो अब देखिए लास्ट वाला 2 को देखेंगे तो लास्ट वाला 16 है, ये 4 के टेबल में आ रहा है, 4 चौक 16, ये भी संख्या 4 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब फिर हम एगो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये 24 आ रहा है, लास्ट में इसका 2 डिजिट देखेंगे तो ये हमारा 24 आ रहा है, 24 जो है वह 4 के टेबल में आता है, 6 चौक 24, ये भी संख्या जो है वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए 124 है, तो देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि लास्ट 2 अंक देखेंगे तो 24 है, ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये संख्या जो है वह 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 86 देखेंगे, तो 86 देखेंगे हम जो है वह 4 से भाग डाला है, देखिए 86, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 को 0 नहीं है, 2 को 0 नहीं है, तो इसके लास्ट 2 अंक देखेंगे और इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और देखिए 6 और ये 4 1 4, देखिए ये जो है वह पूरी नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो ये 286 भी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे नहीं दे दीजिए।
अब देखिए 46 है, 46 भी जो है वह नहीं कटेगा। हम जो है वो लास्ट दो डिजिट देखेंगे, 46 है जो कि जो है वह यानी कि 4 से नहीं कटने वाला है। तो ये भी भाई साहब जो है वह 4 से नहीं कटेगा, ये पूरे भी जो है वह 4 से नहीं कटेगा। अब देखिए 64, 16 चौक 64, ये 4 से पूर्णतः कट रहा है, ये पूरी संख्या जो है वह 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हाँ दे दीजिए। अब देखिए 28 है, 28 यानी कि ये जो है वो फोर्क टेबल में आता है, 7 चौक 28, ये भी जो है वह पूर्णतः जो है वह 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हाँ दे दीजिए। अब देखिए 2 को 3 है, तो ये भी जो है वो नहीं कटेगा क्योंकि ये 4 से भाग नहीं लगता है। अब देखिए 14, 14 भी 4 से भाग नहीं लगता है, 14 भी 4 से भाग नहीं लगता है, तो ये जो है वह पूरी संख्या जो है वह 4 से भाग नहीं लगेगा। अब देखिए 85 है, 85 भी 4 से भाग नहीं लगता है, तो ये पूरी भी संख्या 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए आपको हम जो ये इस एग्जाम्पल यानी कि ये अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने में आपको एक मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो आपको हम समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लगता है, नहीं तो जो है वो आप अगर खुद से बनाएंगे तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे 2 को 0 आ रहा है, तो 2 को 0 आ रहा है तो आपको हम बताए थे कि 2 को 0 लास्ट में रहेगा तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ दे दीजिए। अब देखिए 5 से विभाजता का नियम जो है वो सबसे आसान है। 5 से विभाजता का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए 5 से विभाजता का नियम क्या कहता है, इकाई स्थान पे जो है वह इकाई स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पे 0,5 हो तो वह संख्या जो है वह 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 540 है, देखिए इसके इकाई स्थान पे 0 आ रहा है, ये संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 555 है, इसके इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 425 है, तो इसके इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, तो ये संख्या 4 से 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि जो है 0 और 5 होना चाहिए। देखिए 6 आ रहा है, ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए ये भी संख्या नहीं होगा क्योंकि 6 आ रहा है इकाई स्थान पे, 4 आ रहा है, ये भी संख्या नहीं होगा। अब देखिए 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो है सभी नहीं होगा। देखिए ये जो है 5 आ रहा है, ये होगा, और ये 0 आ रहा है, ये होगा। बाद बाकी कोई यानी कि एक भी नहीं होगा, तो सभी में जो है हम नहीं दे देंगे, इसमें भी नहीं दे देंगे क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 4 है। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए ये 0 है, तो ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 5 तक जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका 6 नंबर क्या कहता है, 6 से विभाजता का नियम। पहले हम 6 से विभाजता का नियम देखते हैं। देखिए आपको हम यहाँ पे समझाते हैं 6 से विभाजता का नियम। यदि जो है वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो देखिए 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है, देखिए वह संख्या यदि कोई संख्या जो है वह 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। अगर 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। यदि जो है वह 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा तो वह भी संख्या जो है वह 6 से विभाजित नहीं होगा। यानी दोनों संख्या जो है वह विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या जो है वह 6 से विभाजित होगा। तो अब हम देख लेंगे, ये संख्या जो है वह देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो क्या ये 6 से विभाजित होगा? नहीं होगा, ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। अब देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगा, दोनों विभाजित होना चाहिए, तभी जाके जो है वो हमारा समय की काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जैसे देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है, देखिए ये आप दिख रहा होगा, ये देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए ये संख्या जो है वह 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये संख्या जो है वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ दे दीजिए। अब देखिए ये संख्या ये जो है वह देखिए दोनों जगह हाँ रहेगा तो हाँ होगा, दोनों जगह हाँ रहेगा तो हाँ होगा, अगर हाँ नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों से विभाजित होना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। अब देखिए ये 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये भी संख्या जो है वह 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये संख्या जो है वह 2 से विभाजित नहीं है लेकिन 3 से है, ये भी जो है वह 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि दोनों होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये संख्या 2 से भी और 3 से भी है, ये संख्या किससे? 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, ये देखिए आपको हम यहाँ पे जो समझाते हैं वही काम यहाँ पे हम करते हैं। देखिए ये दोनों संख्या 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, ये तो 6 से विभाजित होगा ही नहीं होगा।
तो ये नहीं दे दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए 8 से विभाजित का नियम हम समझते हैं। कहता है कि यहाँ पर हम समझते हैं 8 से विभाजित का नियम। 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है? देखिए कहता है जिस संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा में प्रत्येक अंक शून्य, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक शून्य होना चाहिए। जैसे देखिए 3000 है, देखिए इसका इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक क्या है? शून्य है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है, और देखिए और इसमें क्या कहता है? अर्थात दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। और कहता है जैसे देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए ये जो है वह 4120 है, और कहता है इसके अंतिम 3 अंक जो है वह अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या जो है वह 8 से पूर्ण, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। तो जैसे देखिए इसके 3 अंक 120 आ रहा है, 120 जो है वह 8 के यानी कि 8 के टेबल में आएगा। तो 8 के टेबल में आएगा तो ये जो है वह यानी कि 8 के टेबल में, या फिर कह सकते हैं 8 से ये 120 पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 4120 जो है वह 8 से भी जो है वह विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 3248 लेते हैं। तो अब देखिए इसमें 248 है, ये संख्या 8 से विभाजित है, 8 24 यानी कि 31 आएगा, यानी कि इसको भाग दीजिएगा 248 में तो 31 आएगा। तो ये भी संख्या जो है वह ये 248 पूरी कट रहा है, ये जो है 3248 भी जो है वह 8 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यही जो है 8 का यानी कि 8 के जो है विभाजता का नियम कहता है। अब हम जो है वह चेक कर लेते हैं। अब जो है हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए 124 है, 124 है वो जो है वह यानी कि हम देखेंगे। अब आप कहेगा सर अब हम इसमें कैसे देखेंगे? इसमें तो 3 गो डिजिट दिया हुआ है, यही देख लीजिए ना। 124 देखिए ये 8 से विभाजित होगा, 8 से यानी कि ये विभाजित नहीं होगा, इसको भाग दीजिएगा तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा, इसमें शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह क्या करिएगा? तो नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए यहाँ 286, देखिए 286 में भी 8 से भाग दीजिएगा। देखिए 8 24 4 और 6 8 5 40 यानी 6 शेष बच रहा है, ये भी संख्या 2 से भी 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दे दीजिएगा। अब देखिए इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए 546 है, तो 546 भी जो है वह यानी कि 8 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ये नहीं दे दीजिएगा। अब देखिए अब इसमें मजा आएगा। अब देखिए 864 हम देख लेंगे, तो 8 का 8 8 64 यानी ये भाग लग रहा है। ये संख्या पूरे संख्या जो है वह ये जो है 15 864 ये संख्या पूरे संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए 428 है, तो 428 है, तो 428 8 से विभाजित नहीं होता है, तो ये जो है वह नहीं दे दीजिएगा। ठीक है, आप लोग भाग देखकर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जब बनाइएगा, यानी कि आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो उतना जो है वह IQ आपका जो है वह बढ़ेगा, यानी कि जो है वह यानी कि आपको थिंकिंग करने का जो है वह पावर बढ़ेगा, यानी सोचने का पावर बढ़ेगा। तो आप जो है वह बिना कैलकुलेशन किए हुए भी जो है वह मार सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करिएगा तभी ये होता है। ठीक है, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं। अब जैसे देखिए इसमें हम देखेंगे 333 ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं दे देंगे। अब देखिए 714 भी जो है ये 8 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम नहीं ये दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 685 है, तो 685 ये भी जो है वह 8 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा, तो ये यहाँ पे हम नहीं दे देंगे। अब देखिए ये देखिए 600 है, 600 जो है वह 8 से भाग लग जाएगा, 600 जो है वह 8 से भाग लग जाएगा, तो 8 से भाग लग जाएगा, तो ये यहाँ पे हाँ दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम 9 का विभाजता का नियम समझते हैं। 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है? देखिए वीडियो जो है वह थोड़ा लंबा बन गया है, उसके लिए आप लोग देखिए ये जो है वो हम आपको समझा रहे हैं बहुत अच्छा तरीका से, इसीलिए जो है वह वीडियो लंबा बन रहा है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आप ये समझ जाते तो पूरा एक्सरसाइज इसी पर खेला है। अब देखिए 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से। अब देखिए ये जो है वह जैसे हम 3 के विभाजता का नियम पढ़े थे ना, वही प्रकार से 9 से भी विभाजता का नियम है। कहता है कि सभी संख्या का योग जो है वह 9 से यानी कि विभाजित है, वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे देखिए 513 है, तो देखिए 513 है, तो ये देखिए ये जो है वह 3 1 4 और 5 4 9 यानी कि 9 आ रहा है, दोनों तीनों को जोड़ देंगे 9 आ रहा है। देखिए 9 से विभाजित है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 693 है, तो देखिए 9 6 15 3 18, देखिए 9 दूनी 18 9 के टेबल में आता है, तो ये संख्या जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा। ये 693 जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा।
हम ये कह सकते हैं जो संख्या 3 से विभाजित होगा वह संख्या जो है वह 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 124 है, देखिए ये 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है तो 9 से भी विभाजित नहीं होगा। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 546 ये 3 से विभाजित है, तो अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10। अब देखिए इसमें 814 216, ये देखिए नोक टेबल में नहीं आ रहा है, 4 2 6 1 7, ये भी नोक टेबल में नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10, 10 5 15, 15 क्या नोक टेबल में आता है? नहीं, ये नहीं आता है, ये जो है वह नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हम अनुमान लगाने के लिए कहे थे, जरूरी नहीं है कि ये 3 से भाग लगेगा तो वो 9 से भी भाग लगेगा। ठीक है, ये यानी कि हम यहाँ पे देख लिए ना, देखिए ये 3 से भाग लग रहा है लेकिन 9 से भाग नहीं लग रहा है, तो आप लोग जोड़िएगा। ठीक है, और फिर जाके जो है वह वहाँ पे सही का टिक या फिर गलत का टिक जो है वह लगाइएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे हम, तो देखिए 814, 14 4 18, 18 5 कितना होता है जी? 18 19 5 24, 24 आ रहा है, तो नोक है वो हम क्या देंगे? तो नहीं दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो क्या दे देंगे? तो नहीं दे देंगे। और अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, इसको जोड़ लेंगे। देखिए 4 2 6, 8 6 14, 4 18, 2 20, 8 28, 28 क्या नोक टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी जो है वह 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है वह देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 18 नोक टेबल में आ रहा है, तो ये जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये जो है वह इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 16 और 4 20, 21 22 23 और 4 27, 9 3 27, ये भी जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि नोक टेबल में आ रहा है। अब देखिए हम नेक्स्ट जोड़ेंगे तो देखिए ये जो है वह हमारा 8 14, 14 और 4 18 और ये 10 28, 28 क्या ये नोक टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको जोड़ लेंगे तो देखिए ये जो है हुआ 6 4 10 5 15, ये जो है हुआ नोक टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 9 से विभाजन का नियम समझ गए होंगे। अब देखिए 10 से जो है वह सिंपल है, जिसके इकाई स्थान पर जो है वह 0 हो तो वह संख्या जो है वो, जिसके इकाई स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। तो अब देखिए इकाई स्थान पे 0 देखेंगे तो 0 देखिए 0 जो है वह सिर्फ लास्ट वाला होगा, तो ये जो है वह सभी जो है वह नहीं होगा, लास्ट में हाँ हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0 नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, किसी का भी जो है वह इकाई स्थान पे 0 नहीं है, बल्कि लास्ट वाला का होगा, तो लास्ट वाला सही हो जाएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। यानी कि सभी में नहीं भर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सभी में नहीं दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे हाँ दे दीजिएगा। ठीक है, यानी ये जब हम ये सिंबल दे दिए ऊपर में नहीं है, सभी जो है वो नहीं हो जाएगा, लास्ट में हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 10 का विभाजता नियम था। अब देखिए 11 का विभाजता नियम, 11 का जो है वह विभाजता नियम ये क्या कहना चाहता है? देखिए 11 का विभाजता नियम क्या कहना चाहता है, देखिए गौर से सुनिएगा। जिस संख्या के सभी विषम स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के अंकों का योग, देखिए आपको हम जो है वह देखिए, अगर आप ये जो है वह स्क्रीनशॉट या फिर लिखना चाहेंगे तो ये देखिए ये जो है वह सुगम गणित का है। तो आपको हम बता दें कि सुगम गणित का भी क्लास चलता है आप लोग का, तो ये देखिए ये जो है वह 2 से विभाजक 3 4 5 सभी इसमें दिया हुआ है, तो हम आपको जो है वह इसी से आपको हम समझाए हैं, और ये जो है वह इसमें बहुत ही आसानी से दिया हुआ है, आप लोग कि इनको खुद से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कहता है जिस संख्या के सभी विषम स्थान, यानी कि विषम स्थान जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों का योग और सम स्थान, इकाई, हजार इत्यादि के अंकों के योग का अंतर 11 का गुणज अथवा 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए हम जो है वह इसको लेकर हम समझते हैं। ठीक है, इसको लेकर जो है वह हम समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये भाई साहब क्या कहता है, देखिए 51 510 939 है, 510 और जो है वह 939 है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है समझिए, कहता है इसके जो है वह विषम स्थान, यानी कि विषम स्थान, देखिए इसका विषम स्थान ये है, इसका विषम स्थान देखिए ये कैसे है जी, इसका विषम स्थान ये है और ये है, देखिए 1 2 3 4 5वां पोजीशन विषम स्थान, छठा ये सम हो जाएगा। ये जो है वो ये नीचे जो दिए हैं वो हमारा विषम है
और ऊपर में जो दिया है वो हमारा सम स्थान है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो है विषम स्थान और सम स्थान दोनों को जोड़ लीजिए और उसका अंतर यानी कि उसका अंतर जो है 11 के गुणज होना चाहिए, यानी कि 11 से विभाज्य होना चाहिए, तभी जाके ये पूरे संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 9 दूनी 18, 1 19 आ रहा है, इसको जो सॉरी ये जो है वह यानी विषम स्थान वाले जोड़ लेंगे तो 9 दूनी 18, 1 19 आ रहा है, तो 19 माइनस। अब सम स्थान वाले जोड़ लेंगे तो देखिए 3 और 5 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो दोनों घटाएंगे तो देखिए 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है, ये जो है वह यानी कि 11 टेबल में आ रहा है, ये जो है वह संख्या, ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 124 है, तो 124 है, तो 124 जो है वह 11 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि देखिए इसको भाग दे दीजिएगा तो 124 है, तो ये 3 ही डिजिट का नंबर है, तो इसको हम भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। तो 124 है, तो 11 का 11 और ये 14, तो ये जो है वह नहीं होगा, ये जो है वह भाई साहब क्या होगा, तो नहीं होगा। अब इसमें हम चेक कर लेंगे, 11 दूनी 22, 6 6 11 6 66, ये जो है वह 11 से विभाजित हो जाएगा। हम भाग देकर भी ये जो है वह हम जो आसान है उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम भाग देंगे तो देखिए यानी कि 11 4 44, ये जो हुआ ये भी नहीं कटेगा, यहाँ ये जो है वह 11 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं दे दीजिएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो है वह यानी कि 11 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम भाग देकर भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो आपको हम तरीका बताए हैं उस तरीका से भी जो इसको हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो है पहले जो है वह समस्थान जोड़िए, तो समस्थान हमारा 6 है, और देखिए समस्थान 6 है और 5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। विषम स्थान जोड़िए, विषम स्थान हमारा 4 है और ये 8 है और ये हमारा 1 है। अब देखिए 8 4 12, 8 4 12 1 13 आ रहा है, 8 4 12 1 13 आ रहा है, 8 4 12 1 13 आ रहा है। ठीक है, ये इतना आ रहा है ना जी। अब देखिए ये जो है वह ये इतना आ रहा है, तो अब देखिए इसको हम 13 में से 11 को घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो देखिए ये 2 11 टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी संख्या जो है वह 11 से विभाजित नहीं होगा। आप इसी तरीका जो है वह इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह ये बन गए। अब देखिए ये संख्या है, तो इस संख्या को भी जो है हम इसी तरीका जो है हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहले हम इकाई स्थान यानी कि विषम स्थान लेते हैं, तो विषम स्थान 8 है प्लस 4 है और ये हमारा 2 है, तो देखिए 8 4 12 2 14 आ रहा है। देखिए विषम स्थान ये है और ये है हमारा विषम स्थान। सम स्थान हमारा होगा 8 4 12 2 14। सम स्थान कौन सा होगा, तो ये 4 + 8 + 2। तो अब देखिए 8 2 10 4 14, देखिए ये 14 - 14, तो देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो ये देखिए 0 आ रहा है, तो ये जो है वह कुछ भाई साहब ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो हम इसको जो है वह इसको हम घटाएंगे तो 0 आ रहा है। तो ये 11 का अब बढ़ते तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम चेक करते हैं। देखिए ये जो है वह हम इसको भाग देकर जो है वह हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो है वह 42 84 28, इस पे जो है वह हमें थोड़ा डाउट है, तो इसको हम भाग देकर सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखिए 11 × 33 9 3 12। ठीक है दोस्तों, 9 3 12 ये कट जाएगा 8, 11 9 99, 11 8 88, ये 0 1, ये इतना आया है। और ये हम 8 उतार दिए 4, 11 9 99 और ये 5, 4 उतर गया 2, 11 4 44, ये जो है हुआ 44, ये 8 4 12, 8 4 कितना होता है दोस्तों 12 और ये 88। तो देखिए ये जो है वह 11 से कट रहा है। तो देखिए हम जो है वह कुछ भी करते हैं उससे हम नया चीज़ सीखते हैं। देखिए ये जो है वो पूरी कट रहा है, ये जो है वह जब दोनों का अंतर भी 0 होगा तो वो संख्या कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है वह हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, आप जो है वह उसी प्रकार से ये जो है वह सभी को सॉल्व करिएगा। एक्चुअली वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो गया, तो हम जो है वो डायरेक्ट अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ये भी इसमें भी दीजिएगा तो ये 11 से भाग लग जाएगा। देखिए इसको भाग दीजिए, 11 × 33, 11 × 33, 11 × 33, ये भाग लग जाएगा। अब देखिए ये जो है वह अब किसी में भाग नहीं लगेगा, इसमें भी भाग जो है वह नहीं लगेगा, तो सभी में जो है वह नहीं जो है वह लिख दीजिएगा, नहीं सभी में लिख दीजिएगा। और इस प्रकार से जो है वह ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा
तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।